जो नहीं है कि अधिकारी बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान करना ही नहीं चाहते हैं। जो कुछ देखिए, जो कुछ अधिकारी या कर्मचारी इस नीति पर चल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं करना, उन्हें उनको निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो कार्रवाई आज हुई है वह निश्चित रूप से इसको इंगित करता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं या गलत जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हम उसको लाइन हाजिर भी किया गया है। तो ये घटना इस बात को साबित करती है कि सम्मान हर अधिकारी को कर्मचारी करना होगा। चलिए राजेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा, ये बात कही जाती है और करना भी चाहिए, वो माननीय है। लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक साहब की बात दोनों ही कह रहे हैं ये कि अधिकारी चाहे कोई भी हो, जनप्रतिनिधि है, चुनाव एमएलए है, उससे ऊपर नहीं है, उन्हें संविधान ने उसे अपना अधिकार दिया है। लेकिन जब बात थप्पड़ की आती है तो कहीं ना कहीं इनके जो वक्तव्य है वो उससे जस्टिफाई कर दे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में नहीं, मैंने जस्टिफाई इस बात को नहीं किया। थप्पड़ वाले यदि आप लाठीचार्ज करेंगे, उसके पत्रकार कोई भीड़ करती है तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई सी राजनीतिक पार्टी हो, मैं इसको जिम्मेदार नहीं हो सकती। यदि भीड़ के अंदर कोई आकर के भीड़ पे लाठीचार्ज करेगा, कोई आदमी पत्ता फेंक देता है या उसके लिए करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार हो सकती है उसके लिए, या उसके जनप्रतिनिधि की जिम्मेदार हो सकता है उसके लिए। यदि आप जनप्रतिनिधि को लाठीचार्ज करते हैं तो जानने वाले लोग हैं, जानते हैं जनप्रतिनिधि है यहाँ की, उसके बाद आप उसके खिलाफ उससे अभद्रता करते हैं, क्या ये अनुशासन की श्रेणी में आता है? चलिए राजेंद्र जी, सुना आपने? हाँ योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा, मैं लक्ष्मीकांत जी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए सत्तारूढ़ दल प्लस विधायक होना, क्योंकि विधायक काफी गरिमा में पद होता है और उसकी एक जिम्मेदारी होती है। यदि मान लीजिए कोई अधिकारी गलत काम कर भी रहा है तो उसके 50 तरह के, उनको होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए या वहां पर आईजी, डीआईजी, एसपी या डीजी पुलिस से बात कर लेनी चाहिए। तो इस तरह की जो घटना, देखिए अल्टीमेटली क्या है कि सारे घटनाक्रम से चाहे माने या नहीं माने सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, उसकी छवि खराब हुई है। जो मैसेज पूरी फील्ड जनता के अंदर, आम जनता में गया, वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही गया है, विधायक के खिलाफ ही गया है। क्योंकि किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप कानून को अपने हाथ में ले लो, और जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो तो उसके और ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस तरह की घटनाक्रम यदि होता भी है तो उसको रोके। इस तरह की कोई घटना यदि होती है तो कार्यकर्ताओं को समझाओ, दूसरी चीजें करे। और जिस तरह से कोटा धधका है, कोटा के अंदर पेट्रोल पंप पे आग हुई है, चाहे वो घटना इससे जुड़ी हुई नहीं हो, अलग तरह की घटना पुलिस मान रही हो, पर इन सब चीजों को विपक्षी पार्टियां तो जोड़ करके देखेगी। उनको मौका मिला है, तो ये मौका दिया किसने? माननीय विधायक महोदया ने दिया या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया। तो इस तरह की स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपसे समझाइश से भी इस चीज को निपटाया जा सकता था, मेरा यह मानना है। एक दूसरा सवाल हो रहा है मेरा आपके इससे यहाँ पे कि एक हमारे यहाँ पे सिस्टम भी है और एक रूलिंग बनी हुई है, गाइडलाइन है उसके लिए कि जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के लिहाज से अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस तरह से सम्मान करना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि सरकार और सरकार के जो जिस पार्टी की सरकार है उसके वर्कर हिंसक हो जाएं? और ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की और भी घटना हो सकती है। इससे पहले प्रहलाद गुंजल ने भी जो बात कही थी, या ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता अंदर से काफी इस तरह के प्रेशर में है कि उनकी अपनी एक जवाबदेही है, कार्यकर्ता उन नेताओं से जवाब मांगते हैं और ऊपर उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो तो आखिर रास्ता यही अपनाते हो? ऐसा तो नहीं है? नहीं योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो भी आप पिछला पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे और किसी भी स्टेट के अंदर देख लो आप, अकेले राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो उनके कार्यकर्ता, जब विधायक या कोई उच्च जो व्यक्ति है वो वहां मौके पर पहुंच जाता है, फील्ड में पहुंच जाता है, तो ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि वो ऐसी कोई गतिविधियां कर लेते हैं, ऐसे कोई मतलब उत्तेजनात्मक कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको बाद में जाकर के नुकसान पहुंचता है। इसलिए ऐसे टाइम पे ये प्रयास किया जाना चाहिए कि चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे वहां एसपी हो, या जो भी कोई दूसरे जो भी है, या आपके पास आपकी सरकार है, आपके पास आजकल तो ऐसी सुविधा है कि आप तुरंत मोबाइल के अंदर होम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, डीजी से बात करते हैं, सीएम साहब के पास तक ये बात पहुंचाई जा सकती है, तो उसका निपटारा यदि वहीं पर हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज जो ये स्थितियां हो रही है, जिस तरह की संवेदनहीनता खत्म हो रही है, अधिकारी और राजनेताओं के बीच के अंदर जो तारतम्य की कमी हो रही है, वो कहीं भी एक अच्छी चीज नहीं मानी जा सकता। उसको राजनीति के लिए या प्रशासन के लिए, दोनों के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप इसको 2 दिन पहले की घटनाओं को भी देखिए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया, फिर दूसरे सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री महोदय का स्टेटमेंट, सारी चीजों को जोड़ के देखो तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है इससे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को और सरकार में जो बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं तालमेल से, आपसी समझ से काम करना होगा, मेरा यह मानना है।
चले, कहीं न कहीं समन्वय का अभाव है और ये अभाव होना चाहिए। सबके अपने ड्यूटीज और राइट्स हैं, बट अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो इससे हालात को सुधरेंगे ये बहुत असंभव है। और हालात बनाने हैं, सुधारने हैं, सत्ता पक्ष का अपना एक जिम्मा है। चले, आरसी चौधरी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपके वक्त भी कार्यकर्ता काफी एग्रेसिव हो जाते थे और कई बार इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि कार्यकर्ताओं से जब सत्ता में रहते हैं तो उस वक्त अपने आप पे वश से नहीं चल पाता है, या फिर कभी हाथ स्लिप हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? योगेंद्र जी, यहाँ पे आप कार्यकर्ता की तो बात नहीं कर सकते। कैसे कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो आदमी है वो इस विधानसभा का बहुत गरिमापूर्ण पद पे आश्रित है, बहुत से लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, चुनाव जनप्रतिनिधि है। और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता हैं उन्होंने कहा कि जो उनके आक्रोश का जो कारण था, जो गुस्से का जो उनका कारण था कि एक ही व्यक्ति को बार बार टारगेट किया जा रहा था। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या माननीय विधायिका के पास में सिर्फ थानेदार की थप्पड़ जड़ने के अलावा कहीं पे भी उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं बची थी? क्या अपनी सरकार से या कहीं उच्चस्थ प्रशासनिक अधिकारियों से? एक व्यक्ति को अगर बार बार टारगेट बनाया जा रहा है और उस व्यक्ति के प्रति इतनी क्या आस्था बनी जिससे ये जाके और उसे एक थप्पड़ के द्वारा उस चीज को करना चाह रहे हैं? क्या एक अधिकारी को, क्या एक नेता के कहने के बाद में अगर कोई कानून सम्मत अगर बात है तो उसका उससे चालान करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? अगर उसने गलत चालान किया तो वो अपने उच्चस्थ अधिकारी से बात करती, उसका ट्रांसफर करवाते, उसका और जो कुछ करवाते। लेकिन थाने में जाके अगर एक अधिकारी जो उस एसएचओ जो होता है, वो जो उस स्टेशन का मुखिया होता है, उस मुखिया के थप्पड़ मार के और पूरे जो अमला है उस अमले को मनोबल जो डाउन करने का काम माननीय विधायिका ने किया, ये कतई ही न्यायिक नहीं हो सकता। ये एक कंप्लीट जो है वो ये मैसेज देना है अपने लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि कानून यहां पे कुछ नहीं है, हम जो करेंगे वो सर्वोपरि है और यही बात है। अगर ऐसी ही बात होती तो इससे पहले अब ये कह रहे हैं कि सरकार ने उसे ये कहा, अरे सरकार तो कहेगी, सरकार से बड़ा है क्या प्रशासन? प्रशासन तो सरकार के आदेशों की पालना करती है। आज कह रहे हो हमने 5 लोगों को हटा दिया, आप तो एसपी को हटा सकते हैं, आईजी को हटा सकते हैं, कलेक्टर को हटा सकते हैं। हटाना किस चीज का? आपने जांच की नहीं, उससे पहले अपने विधायक और कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए उस पूरे प्रशासनिक अमले का मनोबल डाउन कर दिया जिसने जो एक न्यायपूर्ण कार्रवाई की थी। अगर ऐसा ही होता, यहीं पे एक विधायक है वो डिप्टी को थप्पड़ मारते हैं, यहीं पे एक विधायक वो सीएमएचओ को ये कहते हैं कि तेरे को जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इनकी कोई ये घटना एक हुई है क्या? बार बार इन घटनाओं की पुनरावृत्तियां हो रही है। यहां पे तो जो बूंदी एसपी थे उन्होंने ये सरकार पे आरोप लगाया था कि इन्होंने कहा कि यहां पे सांप्रदायिक दंगे होने दीजिए, और मैंने सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए इसलिए मुझे हटाया गया। तो क्या आप वहां पे मोकदर्शक बन के रह जाएं, कहीं पे सब अपना जमीर मार दें, या फिर सरकार जो कहे उसकी सिर्फ कठपुतली बन जाए? ये प्रदेश बहुत शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। राजस्थान में बाहर के जो लोग हैं वो आके इस शांति के रूप में यहां पे रहना चाहते हैं और कोटा में अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित लगता है। लाखों बच्चे वहां पे आते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। अगर वहां पे ऐसी बढ़ती जाएगी घटनाएं तो इस घटनाओं को क्या होगा? लक्ष्मीकांत पारिक जी एक बात कह रहे थे कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान अधिकारियों को करना होगा, चाहे किसी भी पार्टी। सम्मान योगेंद्र जी, सम्मान होता है, सम्मान व्यवहार से पाया जाता है, सम्मान व्यवहार से पाया जाता है, सम्मान दबंगई से नहीं पाया जाता। सम्मान पाने के लिए सरकार को सर्कुलेशन निकालना पड़े कि अधिकारी और कर्मचारी उठ के उसे नमस्कार करें। तो ये आप इसको क्या कर रहे हैं? इसका मतलब जनता का जो जनप्रतिनिधि है, वो जनता का जो जनप्रति है वो अपने करिंदों के बीच में सम्मान नहीं है, तो उस फिर सम्मान पाने के लिए आपको अगर गाइडलाइन बनानी पड़ रही, इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस राजनीतिक स्थिति के अंदर क्या हो सकता है? आप जो कारिंदे आपके जो आदेशों की पालना के लिए वहां पे क्रियान्वित के लिए जो बैठते हैं उनको अगर ये कहना पड़े तो इसका मतलब क्या हो सकता है योगेंद्र जी? तो आपका कहना है कि सरकार को एक प्रोटोकॉल के जरिए प्रोटोकॉल को करने के लिए नमस्कार वगैरह करने का जो सिलसिला है उसे शुरू करना चाहिए बजाय सूर्य नमस्कार के? नहीं, सरकार ने सर्कुलेशन निकाला। राज्य सरकार ने, अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो राज्य सरकार ने एक सर्कुलेशन जारी किया था कि जहां पे भी जनप्रतिनिधि पहुंचे वहां पे जो कर्मचारी है वो खड़ा होकर अपनी सीट से उसको नमस्कार करे। ये सर्कुलेशन निकाला है। वैसे भी अगर कोई तो ये होता है, चुनाव जनप्रतिनिधि होता है, मैं कह रहा हूं वो प्रोटोकॉल में बड़ा होता है, उसे अधिक सम्मान देना ही पड़ेगा, लेकिन सर्कुलेशन से सम्मान बनेगा, कानून बनाने से सम्मान मिलेगा। एक जनप्रतिनिधि, रूलिंग पार्टी का जनप्रतिनिधि जिसके कारिंदे जो है वो उसके आदेश की पालना के लिए होते हैं, वो उनसे ऊपर नहीं होते हैं। अगर ऊपर नहीं है और लगता है कि वो न्यायोचित काम नहीं कर सकता तो उसकी प्रक्रिया क्या दूसरी नहीं है?
क्या लाठी और गोली या थप्पड़ यही प्रक्रिया है? चलिए मैं एक बार लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी दिखाई दे रही है पूरे इस मामले के अंदर। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चूक है कि या तो विधायक पति या विधायक या पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अगर एक व्यक्ति टारगेट करके अगर किसी को चालान भी काटे जा रहा है, हो सकता है उससे गलतियां हो रही हैं। बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि अधिकारियों कहने के बावजूद भी कई बार नीचे के स्तर पर इस तरह के खेल खेल लेते हैं, लेकिन उनके पास तो रूट लाइन थी। तो जो मेरा पहले भी सवाल था आपसे, उसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो। मैं सिर्फ यहां से जानना चाह रहा हूं कि एक जिम्मेदार पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या ऊपर सिस्टम में भरोसा नहीं है उनको? क्या अगर ये आदमी लगातार चालान काट रहा है तो इसकी शिकायत की जा सकती है? रास्ते बंद नहीं हुए थे। देखिए, सिस्टम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तात्कालिक समय, तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर विधायक वहां पर पहुंची। और विधायिका ने जब रोकने पर, न तो विधायिका ने कहीं थप्पड़ मारी, न विधायिका ने किसी से गाली गलौज किया, न विधायिका ने अपने, ये कोई कह नहीं रहा विधायक ने थप्पड़ अब ये भी मैं आरती चौधरी साहब ने कहा विधायक ने थप्पड़ मारी। मैं विधायक के पति, आप चाहे फुटेज को देख लेना, आपने जो पहले वक्तव्य दिया तो उसमें आपने विधायक ने कहीं थप्पड़ नहीं मारी। और विधायक के पति पर यदि किसी व्यक्ति ने सीधे तौर पर आक्रमण किया है, उसने उसका प्रतिकार कहीं किया हो तो हो सकता है कहीं किया हो। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते उन्होंने किया नहीं किया है, या आगे फुटेज और सब चीजें देखने के बाद इस बारे में जांच के बाद निर्णय हो सकता है कि किसने क्या गलती की वहां पर और क्या गलती नहीं की। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात को साबित हुआ कि ये प्रथम दृष्टया पुलिस की गलती रही, उस एसएचओ की गलती रही, या उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों की गलती रही जिन्होंने इस काम को किया। तो उनको आज दंडित करने का प्रयास, आज दंडित करने का पहला काम किया, उनको लाइन हाजिर किया गया। अब मामले पूरी जांच हो रही, जांच आने का फैक्टर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक पार्टी ने कुछ उचित नहीं समझा? कितना बवाल मच गया, विधानसभा सामने है कि उसके फुटेज मंगवा लिए जाएं या बात कर लेनी चाहिए कि कुछ जानकारी हो। आजकल तो सारा आईटी का युग है, सारे आईटी का युग में इस बात का पता है कि और विधायक के पति उलझ रहे हैं और उसके बाद में उनका हाथ खिसक के उसके गाल तक चला जाता है। आप लोग कह रहे हैं योगेश जी, निश्चित ये फुटेज हमारे पास भी उपलब्ध है, आपके पास फुटेज उपलब्ध है, कैसा फुटेज उपलब्ध है, उन फुटेजों के आधार पर जांच हो सकती है। किसकी प्रथम दृष्टया गलती थी, किसी द्वितीय दृष्टया गलती थी, ये सब चीजें आप और हम बैठकर आज ही तय कर लेंगे। इसको जांच तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले उन्होंने जो संदीप शर्मा ने थप्पड़ मारी डिप्टी के, और वो कुछ बोले ही नहीं, प्रतिकार उन्होंने किया ही नहीं, तो निश्चित रूप से शायद उन पर कार्रवाई नहीं होती। और ये जो 5 आज हटाए गए हैं, अगर ये थप्पड़ खा के और पिटाई खा के अगर बैठ जाते तो शायद इन पे भी कार्रवाई नहीं होती। जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कांग्रेस से यही शब्द कहना, जहां बैठ के जो आप कह रहे हैं कांग्रेस का राज है, कांग्रेस निश्चित तौर पर कहना, बाबूलाल जी के वित्तों बारे में कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे, कह नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? आपके विधायकों के साथ जिस दिन ऐसा होगा उससे पता लग जाएगा आपको, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कानून दे हाथ में ले और वो चाहे जैसे करे। चलिए लक्ष्मीकांत जी, वैसे तो समय कम है, लेकिन मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एक बात कही अभी कि आपके विधायकों के साथ ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग इस वक्त, आपकी गाड़ी ढलान पे है, चुनाव होने वाले हैं 1 साल बाद में, समय बताएगा 18 नवंबर में सरकार किसकी बनेगी, नहीं बनेगी या रिपीट करेंगे, जो भी होगा। लेकिन फिलहाल तो भविष्य के घर में सारी चीजें, 1.5 साल का वक्त बचा है। 3.5 साल के वक्त में अगर ये चीजें आप दुरुस्त नहीं कर पाए तो 1.5 साल में क्या हो जाएगा? और साल भर बाद में तो राजस्थान के अधिकारियों का डर रहा है, आप अच्छे से जानते हो, राजेंद्र जी बता देंगे। फोन को उठाते नहीं मंत्रियों के को, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का ट्रेंड बन चुका है। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जैसा ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, हर जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, मैंने कहा है। लेकिन जब आरती चौधरी साहब कहेंगे इनके विधायक, इनके विधायक, इनका विधायक, तो मेरा कहना है कि आपके विधायक, तो बोल रहा विपक्ष का नेता विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का हो, भाजपा का विधायक, सम्मान आवश्यक है। सम्मान जो नहीं करेगा उसके साथ कार्रवाई होगी होगी। दिक्कत तो वो वहां पे एसपी को बदलवा सकते हैं, मार पीटने क्यों थे? एक बार खैर चलिए, मैं आप लोगों को वक्त नहीं दूंगा। वैसे आप बहुत सही फरमा रहे हैं, आपके यहां पे भी दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। प्रहलाद गुंजल का अगर वीडियो वायरल होता है तो उसमें तुरंत 8 घंटे के अंदर अंदर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, पार्टी से सस्पेंड। विधायक को तो उसके अंदर कहते हैं फुटेज देख के बताएंगे। बड़ा गजब का बीजेपी का डर रहा है। बीजेपी का डर बिल्कुल स्पष्ट है। प्रथम दृष्टया प्रहलाद गुंजल को, प्रहलाद गुंजल गलत बना तो पार्टी ने उसको सस्पेंड किया है, और आज प्रथम दृष्टया पुलिस के लोगों ने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। संदीप शर्मा पे क्यों नहीं हुई? अनिता गुजर पे क्यों नहीं हुई? संदीप शर्मा ने थप्पड़ मारा, पेपर पे छपा, मीडिया में आया, प्रथम दृष्टया आपको दिखा नहीं, पूरी दुनिया ने उसको देखा, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा, तब वहां पे कहीं पे नहीं हुई। जांच हो रही है चौधरी जी, जांच हो जाएगी, सब साबित हो जाएगा, सामने आ जाएगा, सब सीधा आ जाएगा, कहीं डोला नहीं है, सब सेम है। और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। बढ़ी हुई विद्युत दरों पर अभी राजनीति कम नहीं हो रही है।
कांग्रेस आती है कि एग्रीकल्चर में ही क्यों, डोमेस्टिक में रेटें कम क्यों नहीं होनी चाहिए? जरा सुनिए इसके आगे का रंग क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद।